नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट इशू के एक टॉपिक के साथ, अब चीन ने क्यों स्वीकार किया कि गलवान में उसके सैनिक मरे, ये प्रश्न है। अभी चीन ने हाल में एक वीडियो जारी किया, उसमें उसने स्वीकार किया कि हमारे भी सैनिक भाई मरे। पहले तो शुरुआत करने से पहले गलवान क्राइसिस थोड़ा सा हल्का बता दें आपको कि गलवान क्राइसिस क्या था। पिछले साल जून में घटना घटी थी। यह है पैंगोंग झील। पैंगोंग झील की इस साइड में चाइना, इस साइड में इंडिया। तो एक पूरा नो मैंस लैंड था, लेकिन यहां पे फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पूरा एरिया था। तो इंडियन आर्मी यहां पर पूरा गश्त करती थी। तो चाइना को ये बात नहीं ठीक लगी, बस वो इसी वजह से। और दूसरी बात, यहां पर भारत अपने इस साइड में भारत सड़क का निर्माण कर रहा था, जिसको लेकर चाइना बहुत ऐतराज कर रहा था। भाई या सड़क यहां पे क्यों निर्माण कर रहे हैं? अरे भाई, हम अपने जमीन में सड़क का निर्माण कर रहे हैं, आपको इससे क्या मतलब? तो चाइना ऐतराज करने लगा। वही खुन्नस चाइना के दिमाग में आ गई। अब चाइना यहां पर वो एक घात लगाकर उसने हमला किया भारतीय सैनिकों पर, और 20 भारतीय सैनिक मारे गए। फर्स्ट जो झड़प हुई उसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए, लेकिन दूसरी बार जब झड़प हुई तो चाइना के लगभग 45 से 50 मारे गए। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय मीडिया का भी मैं बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता। ये रूस की मीडिया इतर तास उसका नाम है, वहां की समाचार एजेंसी ने कहा कि 45 सैनिक चीन के मारे गए। अमेरिका की समाचार एजेंसी ने कहा। तो ये सब डाटा पूरा आया कि चीन को ज्यादा नुकसान हुआ अपेक्षाकृत भारत के। अब आप आइए भाई, पिछले साल जून में हुआ, 20 फरवरी को इन्होंने, परसों या नरसों की बात है, 20 फरवरी को इन्होंने वीडियो रिलीज किया चीन ने। भाई हमारे 4 सैनिक शहीद हुए हैं। तो इतने 6-8 महीने बीतने के बाद में अब क्यों आवश्यकता पड़ी? यह सवाल मेरे दिमाग में भी आया, आपके दिमाग में भी आएगा, भारतीय मीडिया के दिमाग में भी आया। पीटीआई ने पूछा उनसे, या आपने अब क्यों जारी किया ये वीडियो, या आपने अब क्यों संख्या बताई, तब क्यों संख्या नहीं बताई? तो चीनी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा, भाई अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो चल रही थी वो सही नहीं थी, मैंने सही जारी किया। यानी जो वो खबर जारी कर रहे हैं वो सही है, बाकी हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या जो भारत का मीडिया कर रहा है वो सब गलत है। अब आप चीन के मनोवृत्ति पे मैं आपको आता हूं, उसकी मेंटल साइकोलॉजी क्या कहती है। इसके पहले भी मैं चीन पर एक वीडियो में बना चुका हूं, आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको देख लीजिएगा, क्यों बार बार भारत को चीन डिस्टर्ब करता है। उसके बाद में गलवान क्राइसिस आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब आप आइए कि जिस वीडियो में चार लोगों का नाम उसने लिया है और उनको शहीद का दर्जा दिया है इस दौरान, तो उसके पहले के मैं आपको बात बताता हूं। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उसमें भी उसने कोई भी डाटा नहीं दिया था कि हमारे इतने सैनिक मारे गए, इतने हताहत हुए। 1994 में जाके डाटा दिया कि हमारे इतने मारे गए, इतने हताहत हुए। यानी देर से सूचना देता है, और जो भी देता वो आधी सूचना ही देता है, पूरी सूचना नहीं देता। बंद बिल्कुल पूरा पैक रखे रहता है, कभी भी पूरी सूचना नहीं देता चीन। दूसरी बात, एक बहुत बढ़िया बात मैं बताता हूं। चीन जब हमारे यहां जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी सैनिक अपनी शहादत देता है, तो जब उसकी डेड बॉडी आती है हमारे इंडिया में, जिस पैतृक गांव में जहां का वो शहीद मूल निवासी है, तो बहुत बड़ी भीड़ रहती है उसके अंतिम संस्कार में या उसके जनाजे में, जो भी कहे आप, और बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है।
सरकार की तरफ से सम्मान दिया था, लोगों की तरफ से भी सम्मान दिया था। यानी ये व्यक्ति देश की रक्षा करते करते अब शहीद हो गया। यानी मृत्यु के बाद, शहादत के बाद भी उसको जितना जिंदा रहता उसका 10 गुना 20 गुना सम्मान दे दिया था। ये बात चाइना के लोग भी जानते थे। चाइना के लोगों में जो वहां पे मारे गए, जो शहीद हुए उनके देश में, वो नाम नहीं बताते, तो उनके दिल में एक भड़ास जरूर रहती है कि हमारी गवर्नमेंट ये काम नहीं करती। तो ऐसा करके चीन की जो सरकार है कहीं ना कहीं जनता के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पा रही है, और नहीं बना पाई अभी तक। क्यों? कम्युनिस्ट कंट्री की वजह से। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आप मान के चले कि जिसकी वजह से जो एक दबाव उनके ब्रेन में आया, चाइना लीडरशिप के दिमाग में, उस दबाव की वजह से इन्होंने शहीद का दर्जा भी दिया और नाम भी बताए। ये कारण था कि गलवान घाटी में अब उसने, और जो वीडियो उसने जारी किया, उस वीडियो में आप खुद देखिएगा वीडियो, जो वीडियो जारी किया उस वीडियो में उसने कहा कि भारतीय सेना की तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण किया गया है, और अपने एक सैनिक को दिखाया भी, खून से लथपथ उसकी पूरी शरीर थी। तमाम बातें, मतलब में पूरी तरीके से उसने भारतीय सेना को ही जिम्मेदार ठहराया उस घटना के लिए। यानी वो दोषी किसी प्रकार से नहीं। वो वीडियो उतने देर का सही हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन कब? पहले तो आपने जो काम किया, जितना कुछ आपने हताहत किया हमारे सैनिकों को, उसके बाद में जो हमने वो काउंटर किया, बस वो तड़ाक से अपने वीडियो बना लिया और वीडियो डाल दिया, अपलोड कर दिया, दुनिया को दिखा रहे हैं। जब हम वो हाथ बांध के नहीं रखेंगे ना, आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो हम ऐसे चुपचाप देखते हैं, हाँ भैया हमारे ऊपर हमला करो, हमारे सर पे मारो, सर फोड़ो, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। लेकिन जब हम लोग उस पर हमला कर रहे थे, उसी दौरान का वो वीडियो उसने शूट कर लिया था, और रात के अंधेरे का साथ वीडियो भी है। हमने थोड़ा देखा, हल्का फुल्का समझ में आया हमको, यहाँ इनका ब्रेन यही कहता है। ये है चाइना का असली खेल, और उसकी एक रणनीति हमेशा रही है, एक कदम दो कदम वो आगे बढ़ता है चाइना, और जब यहां से रिटेलिएशन होता है तो वो इस एक कदम को यहां पे पीछे कर लेता है, यानी यहां पर आ जाता है। अब फिर भी वो एक कदम जो यहां पे एक्वायर किया जमीन, वो उसके हाथ में आ जाती है। ये चाइना की पॉलिसी है, आप ध्यान दी, एकदम धूर्त देश है, कभी भी उस पर भरोसा करने लायक है ही नहीं। चाहे जितनी टेबल टॉक आप लोग करते रहे, चाय और काफी पीते रहे, लेकिन यकीन न करें उसके ऊपर, कब पीछे से हमला कर देगा। क्योंकि माओ की जो फिलॉसफी है, उसमें धोखा देना और आश्चर्यजनक हमला करना, ये उसकी फिलॉसफी का एक प्रमुख अंग है। और प्रोपोगंडा मशीन, ये प्रोपोगंडा की मशीन, ये सब जो एकदम पूरी माओ फिलॉसफी से पे उसकी पूरी गवर्नमेंट चलती है। अब तक कुछ भी नहीं, माओ ने जो कह के गया, माओ उसी के आधार पर आगे कार्य करता है चीन। ये आज का आपका विश्लेषण है कि अब तक क्यों उसने अपने लोगों का नाम छुपाए रखा है। पहले भी जारी कर सकता था, लेकिन अब क्यों जारी किया उसने कारण जो बताया, लेकिन हमने जो कारण बताया वो एक्चुअली यही है। आज का जो करंट अफेयर का सब ये टॉपिक है, यही फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट कोई इशू मिलता है हमें, फिर वेडनेसडे या थर्सडे को हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।